भारतीय काव्य शास्त्र। आज की हम अपनी इस कक्षा में भारतीय काव्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला विषय है काव्य का स्वरूप। काव्य का स्वरूप जानने से पहले हम जानेंगे स्वरूप का अर्थ क्या होता है। अपनी विशेषता या स्वभाव को स्वरूप कहा जाता है। जैसे कहा भी जाता है कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति की, वस्तु की अपना एक स्वभाव होता है या अपनी एक विशेषता होती है, जिसके कारण वह जाना जाता है। जैसे कहा भी जाता है कि वह मनुष्य, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है तो अच्छे स्वभाव के कारण जाना जाता है, या कहा जाता है कि उसका स्वभाव बहुत खराब है तो वह अपने स्वभाव के कारण जाना जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि काव्य का स्वरूप क्या होता है। काव्य जिसका अपना एक स्वरूप है या अपना एक रूप है, उसके बारे में हम, या अपनी एक विशेषता है, आज जानेंगे। तो काव्य का जो स्वरूप है वह व्यापक और सूक्ष्म दोनों प्रकार का होता है, और हम इस स्वरूप को केवल एक ही परिधि में बांधकर नहीं रख सकते। हालांकि आदिकाल से लेकर आज तक इसको बांधने की कोशिश भी की गई, किंतु नहीं बांध पाए। अगर हम इसे बांधने की कोशिश करते हैं, या तो इसका कोई अंग छूट जाता है, या उस अंग की या काव्य की विशेषता जो है वो भंग हो जाती है। और जो काव्य है वह केवल साक्षर लोगों का ही नहीं है, वह अशिक्षित और निरक्षर लोगों का भी होता है। अर्थात आपने देखा होगा कि गांव के कितने लोग होते हैं जो रागनी गाते हैं, जबकि उन्हें पढ़ना नहीं आता फिर भी वह गाते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं वही नहीं जानते कि काव्य क्या होता है, अशिक्षित लोग भी इसे जानते हैं। निरक्षर लोगों की भी एक पहचान होती है, वह भी काव्य का, जैसे रागनी हो गई, ख्याल, माच आदि जो है ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उसमें क्या हुआ, काव्य का जो विकास है हुआ भी और उसका ह्रास भी हुआ। समय के साथ साथ आपको पता है कि परिवर्तन होता है, तो उसी प्रकार परिवर्तन होता चला गया। उसमें क्या हुआ, काव्य का ह्रास भी हो गया। जैसे पहले जो कविताएं होती थी वो बहुत लंबी होती थी। वीरगाथा काल आपने सुना होगा, आदिकालीन जो कवि थे उनकी जो कविताएं थी वो बहुत लंबी लंबी होती थी। किंतु जैसे जैसे आधुनिक काल आता गया या आधुनिक समय आता गया, तो समय की एक तो कमी थी जिस कारण से, और कुछ जो कवि थे हमारे उनको यह रुचिकर नहीं लगा, जिससे क्या हुआ कि काव्य का जो स्वरूप है वो छोटा होता चला गया। ऐसा नहीं है कि आज लोग काव्य या कविता नहीं लिखते हैं, आज भी लिखते हैं, किंतु अब क्या हो गया है कि जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ काव्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जा रहा है। और आदिकालीन जो कविताएं थी या कवि थे वो बहुत बड़े बड़े अपने राज दरबारों के बारे में, राजाओं के बारे में लिखते थे, जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता था या आश्रय मिलता था। किंतु आज ऐसा नहीं है। कवि अगर लिखना भी चाहते हैं तो उनको किसी प्रकार का आश्रय या पैसा नहीं मिलता है, इसलिए उनको यह रुचिकर नहीं लगता है। और पहले के समय में जो कवि थे वो अक्सर समय व्यतीत करने के लिए कार्य करते थे, उनकी रुचि होती थी। आजकल लोगों के पास समय भी नहीं है, कवि को के पास इतना समय भी नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े काव्य लिख सके। हालांकि लिखा भी है, रघुवीर सहाय है हमारे, या कई कवि ऐसे हैं जो आज भी, भारतेंदु जी हैं जो बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं, किंतु हर कवि अब ऐसा नहीं रह गया है। यह सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन कारण भी होता है, आर्थिक परिस्थितियों के, जैसी परिस्थितियाँ होती है उसी हिसाब से साहित्य भी हमारा बनता चलता है।